हिंदुओं की छाती में घुसा नेजा योगी जी ने निकाल दिया। संभल के एएसपी श्री शचंद का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने गाजी सालार मसूद की याद में मेला लगाने वाली कमेटी के मौलानाओं को जमकर फटकारा है और मेले की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। यह मेला सदियों से लगता आ रहा था जिसे नेजा मेला कहा जाता है। 1949 में जब बंटवारा हुए 2 साल हुए थे तब यूपी के अंदर ही हिंदू महासभा ने हुंकार भरी थी कि अब नेजा मेला नहीं लगने देंगे। तब भारतीय मुसलमान डरे हुए थे क्योंकि पाकिस्तान बने 2 साल हुए थे। नेजा कमेटी ने खुद प्रशासन के पास जाकर कहा था कि अब हम नेजा मेला नहीं लगाएंगे, लेकिन उस वक्त नेहरू की शह पर कांग्रेसियों ने धरना देकर नेजा मेला करवाने के लिए प्रशासन पर दबाव बढ़ाया, जिसके बाद हिंदू महासभा की नहीं चली और नेजा मेला लगा। भारत के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी हिंदुओं के राजर्षि योगी आदित्यनाथ ने नेजा मेला को पूरी तरह से बंद करवा दिया है। सोमनाथ के लुटेरे गाजी सालार मसूद का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ ने ब्लैक एंड व्हाइट बयान दिया है कि आक्रांताओं का महिमा मंडन देशद्रोह है। बहराइच में लगने वाले गाजी सालार मसूद का उर्स भी प्रतिबंधित हो सकता है। हिंदू संगठनों ने बहराइच के थानों में प्रार्थना पत्र देने शुरू कर दिए हैं। योगी जी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। यहां समझना जरूरी है कि आखिर कौन था गाजी सालार मसूद। गाजी सालार मसूद के पिता का नाम सालार साहू था और वो सोमनाथ के लुटेरे महमूद गजनबी का सेनापति था। गाजी सालार मसूद के पिता का नाम सालार साहू था और वो सोमनाथ के लुटेरे महमूद गजनबी का सेनापति था। उसकी हिंदुओं को लूटने पीटने की क्रूरता को देखते हुए महमूद गजनबी ने अपनी बहन की शादी सालार साहू से कर दी थी। इसी सालार साहू और गजनबी की बहन से पैदा हुआ था गाजी सालार मसूद। गाजी सालार मसूद 20 साल की उम्र में बहराइच की जंग में श्रावस्ती बहराइच के राजा सुहेलदेव से जंग करते हुए मारा गया था। आज भी उसकी मजार बहराइच में ही मौजूद है। आइए जरा इतिहास को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तारीखों को पढ़ लेते हैं। 1014 ईस्वी अजमेर में गाजी सालार मसूद का जन्म। 1025 ईस्वी गजनबी ने सोमनाथ मंदिर तोड़ा लूटा। उस वक्त गाजी सालार मसूद की उम्र 9 साल थी और जब गजनबी ने अपने साथियों से पूछा कि क्या सोमनाथ का शिवलिंग तोड़ना चाहिए, तब 2 लोगों ने इसका विरोध किया था। हालांकि उस वक्त भी 9 साल का यह सालार मसूद इतना जिहादी था कि उसने अपने मामा जान गजनबी से शिवलिंग तोड़ने के लिए कहा था। मामा जान ने अपने भांजे की बात मान ली। 1030 ईस्वी में गाजी सालार मसूद की उम्र 16 साल थी और इसी साल उसके मामा महमूद गजनबी की गजनी में मौत हो गई थी, जिसके बाद गजनबी का सबसे बड़ा बेटा मसूद गद्दी पर बैठा। मसूद ने अपने दरबार में इच्छा जताई कि एक बार फिर भारत को लूटा जाए। उसने अपने फूफा सालार साहू को आदेश दिया तो उसने इनकार कर दिया। तब उसने अपने फूफेरे भाई गाजी सालार मसूद को आदेश दिया तो वो भारत पर आक्रमण के लिए तैयार हो गया। इस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी, लेकिन वो कच्ची उम्र में भी कितना कट्टर था आप समझ सकते हैं। 1031 ईस्वी में सालार मसूद ने सिंधु नदी पार की और सबसे पहले उसका मुकाबला आनंदपाल और अर्जुनपाल से हुआ। पहले वो जंग हारा, लेकिन फिर गजनी से और सेना मंगवाकर जंग जीत ली। इसके बाद उसका मुकाबला दिल्ली में महिपाल तोमर से हुआ। पहले मुकाबले में वो हारा, दूसरे में जीत गया। फिर वो मेरठ में हरिदत्त नाम के एक शासक को हराकर इस्लाम कबूल करवाने में कामयाब रहा। इसके बाद वो कन्नौज बुलंदशहर में प्रतिहार वंश के राजाओं पर आसान विजय प्राप्त करते हुए अयोध्या में विध्वंस मचाते हुए बहराइच के मैदानों में आ धमका, जहां उसका मुकाबला राजा सुहेलदेव से तय हो गया। 1034 ईस्वी बैटल ऑफ बहराइच। इस वक्त सालार मसूद की उम्र करीब 20 साल की थी। राजा सुहेलदेव की सबसे बड़ी कामयाबी यह थी कि वो 21 हिंदू राजाओं को एक साथ मिलाने में कामयाब हुए। बंटोगे तो कटोगे के मंत्र को चरितार्थ करते हुए एक सम्मिलित हिंदू सेना तैयार हो गई, जिसने 1.5 लाख अफगानों को गाजर मूली की तरह काट डाला। सुहेलदेव का आदेश एकदम साफ था, एक भी अफगान बचना नहीं चाहिए। इस जंग का वर्णन करते हुए मिलाते मसूदी का रचयिता
अब्दुल रहमान चिश्ती 1620 में लिखता है कि यह युद्ध इस्लाम के लिए विनाशक साबित हुआ। सुहेलदेव ने अपने पराक्रम से भारत में कई 100 सालों के लिए इस्लाम के सूरज को अस्त कर दिया। आगे चिश्ती यह भी कहता है कि गजनी का ऐसा कोई घर नहीं था जिसका बेटा इस जंग में मारा न गया हो। इसके बाद 150 सालों तक भारत पर हमला करने की हिम्मत कोई हमलावर नहीं जुटा पाया, लेकिन इस युद्ध को भारत के इतिहास की किताबों में पढ़ाया ही नहीं जाता है। दर्शकों से प्रार्थना है कि इस तरह के ऐसे कई इतिहास के अनछुए पहलुओं को उजागर करने के लिए प्रोफेसर कैप्टन शशि भूषण त्यागी के प्रयासों का समर्थन करें और प्रचारित करें। पैट्रियोट्स फोरम में हम प्रयासरत हैं कि इतिहास के वह कुछ पन्ने जो जानबूझकर छुपा लिए गए या स्मृति दोष के कारण हम भूल गए, उनको पुनः प्रकाश में लेकर आएं ताकि भारतीयों को अपनी अस्मिता, अपनी स्वतंत्रता और विश्वसनीयता पर गर्व हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने साथियों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें।